मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक खातून ने लगाया पुलिस पर हरासमेंट करने का इल्जाम। तफसीलात के मुताबिक सना नामी एक खातून ने यह इल्जाम पुलिस पर लगाया है कि हर रोज पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आकर इन्हें परेशान कर रहे हैं। और सना नामी इस खातून का कहना यह है कि इनके पास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर ये है कि ऑर्डर्स में ये कहा गया कि बगैर सबूत के इनके घर पर जाकर इन्हें हरासमेंट ना करें। सना ने पुलिस कमिश्नर और तेलंगाना हुकूमत से ये अपील की है कि इनकी मदद की जाए और ये पुलिस वाले जो इन्हें हरासमेंट कर रहे हैं इसकी तहकीकात की जाए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। रात नहीं, दिन नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। आधी रात को आ जा रहे घर पे, न लेडीज पुलिस को साथ लेके नहीं आ रहे, पूरे जेंट्स आ रहे। घर में भवा है, लेडीज है, कैसा घुस के आ जा रहे मालूम है। मेरे पास वीडियो है, आपको बताती हूँ। अब मैं जीना या मर जाना, कुछ अगर मेरे बच्चों को होगा ना, मैं अपने आप को फांसी डाल लेके मर जाऊंगी। इसके जिम्मेदार पुलिस वाले रहेंगे, समझे ना आप लोग? पुलिस वाले रहेंगे इसके जिम्मेदार। बोलना है जितने केस आपके बच्चों के ऊपर लगे पूरे फॉल्स है। फॉल केसेस है, 100% फॉल केसेस है, कहीं पर प्रूफ नहीं हुआ। और स्ट्रिक्ट बता रही, मैं मीडिया को भी बता रही, आवाम को भी बता रही और सरकार को भी बता रही हूँ। मैं मेरे बच्चों को मार के जबरदस्ती मेरे आंखों के सामने फिंगरप्रिंट। मेरा नाम सना है, मैं टोली चुकी की रहने वाली हूँ। फिलवक्त अभी 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, अपने शाहीन नगर बल्लागुड़े के पास में रहती हूँ। ये पुलिस वालों का बहुत टॉर्चर हो रहा, मेरे घर पे आके बहुत टॉर्चर कर रहे। ऑलरेडी बच्चे जेल जाकर आए, मैं जाकर आई हूँ। आने के बाद भी हमको जीने नहीं दे रहे, सुकून से रहने नहीं दे रहे। 15 दिन पहले भी पुलिस वाले आके घर में से बच्चे को पकड़ के लेके गए, मार के करके फिर लाके छोड़ दे के गए। बोल रहे कि तेरी अम्मी को केस नहीं करना, बोल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं डालना बोल के छोड़ के जाने के बाद फिर आज सुबह से पुलिस वाले आके सुबह से लेके अभी तक 15-20 पुलिस वाले इतना टॉर्चर कर रहे, घर में घुसने की कोशिश कर रहे। ये मेरी बहुएँ हैं, ये प्रेग्नेंट है, इनको से भी बहसा कर रहे, टॉर्चर कर रहे। इन लोग को डेली का यही टॉर्चर हो गया हमारे पास। मेरे पास सारे वीडियोस हैं, प्रूफ्स के साथ आपको बता रही हूँ। क्या बोल रहे पुलिस वाले? नहीं, बच्चों को हैंड ओवर करो बोल रहे। मतलब क्यों सर, क्या हुआ, क्यों हैंड ओवर करो बोल रहे? तो वो पूछ रहे मेरे को, बता रहे कि पहले बोले कि चंद्रायन गुट्टे में एक्सीडेंट हुआ बोले। फिर बोले कि नहीं ये आपकी गाड़ी किसकी है? बोली मेरे बच्चे की है। तो नहीं, ये गाड़ी का ओनर कौन है? मैं बोली अभी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई, ओनर के नाम पे ही है गाड़ी। तो नहीं, फिर मेरी फोटो बता रहे जो मैं मेरे बेटे के हॉस्पिटल गई टोली चौकी में डेंटिस्ट के पास, वहाँ पे उन्होंने मेरे बच्चे के साथ मैंने फोटो खींच ली। वो फोटो बता के पूछ रहे कि ये बच्चा किसका है? मैं बोली मेरा बेटा है बोली। तो मेरे बेटे के पीछे मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी पे, उसके बावजूद दोनों बोल रहे वो बच्चे के पीछे बच्चा कौन है पूछ रहे हैं। उनको नजर नहीं आ रहा, लेडीज बैठी हुई है पीछे। तो बोलने के बाद उन्होंने फिर मेरे को बता रहे नहीं अम्मा। बोली क्यों है सर, क्या बात है बोलिए आप। बोले तो बता रहे हो मेरे को कि नहीं नाम पूछ के छोड़ दिया। हमारे बच्चे की गाड़ी नजर आई, वहाँ पे गली में गाड़ी जा रही थी। बोली सर अगर गली में गाड़ी गई तो क्या हुआ? नहीं वहाँ पे चोरी हुई। बोली अभी आप मेरे पास आए, इनके साथ जाने के बाद अगर यहाँ चोरी हो गई तो मैं आपके ऊपर डालूंगा। सर आके गए थे, गली में चोरी हुई बोल के बोलूँ क्या मैं? उन्होंने बहसा कर रहे थे। तो मैं अपनी बेटी बहू को बोली कि वीडियो निकाल, मेरे को ये बाइल दिख रहा सब में मोटा, देखो यहाँ बात करा दो। उन्हीं पकड़ लिया था मेरे को, पकड़ के फिर मैं जाली को पकड़ लिया। अभी मेरे से आप क्या बोले मेरे को कि गली में से गाड़ी जा रही थी आपके बच्चों की, चोरी हुई वहाँ पे, इसलिए हम आए बोल रहे। बोली फिर आप भी आए, वो मेरे को भी प्रूफ रहना पड़ता ना। आप लोग आके गए मेरे घर पे, टॉर्चर कर रहे मेरे को। एक सुबह से लेके सामने बिल्डिंग में 15-20 जने हैं जो मेरे घर के चार तरफ पूरे घेरे हुए मेरे घर नहीं, हरासमेंट है ये। हम लोग जीना रहना मर जाना क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हरासमेंट की वजह से आप लोग वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट, यही हरासमेंट हो रहा था। तो टोली चौकी से मैं यहाँ घर खरीद के मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई। जेल गए जाके, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे बच्चों को लेकर जाके मार के 3rd डिग्री यूज़ करे। स्पेशली हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे बच्चों के पास, मेरे पास खुद का, कि जब तक मेरे बच्चे कुछ करते हुए नहीं पकड़े गए रेड हैंड, कुछ कर रहे पकड़े गए रेड हैंड, तो जब मेरे बच्चों को पकड़ना और मेरे घर के पास आना बोल के। कोर्ट के ऑर्डर से बढ़ के पुलिस वाले हैं क्या सर? बताइए मेरे को, हाई कोर्ट का ऑर्डर का कुछ रिस्पेक्ट नहीं है क्या पुलिस वालों के पास में?
इतना सब हो के हाईकोर्ट के ऑर्डर को देखने के बावजूद भी उसको इग्नोर करते हुए मेरे घर पे आ रहे। अगर हाईकोर्ट के जज से बढ़ के पुलिस वाले हैं तो एनी टाइम वेलकम सर मेरे घर पे, एंड आ सकते एनी टाइम। अगर रेड हैंड मेरे बच्चे कुछ करते हुए पकड़े गए, मैं खुद मेरे बच्चों को हैंड ओवर करूंगी। जहाँ कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, बस गली में रोड पे बच्चे जा रहे थे बोल के बता रहे हैं आप, बताने के बाद नहीं हम उस बेस पे आए। जबकि ऑर्डर क्या है आपको हाईकोर्ट का, बच्चे कुछ करते हुए पकड़े गए, कैमरों में आए, आपकी चोरी कर रहे, अलमारी तोड़ रहे या कुछ करते हुए आए, तब आप बच्चों को पकड़ के लेके आके, और मार भी नहीं सकते, 3rd डिग्री भी नहीं, सीधा पकड़ना और दूसरे दिन सीधा कोर्ट के हैंड ओवर कर देना बोल के है। सुने, इतना सब होने के बावजूद पुलिस वाले ऐसा कर रहे। मेरी आवाम से भी दरख्वास्त है और सरकार से भी दरख्वास्त है, ये मेरी मदद करिए। और ये क्या जिंदगी है बोलो, इतना टॉर्चर। ये 4 बच्चे, 3 बच्चों के बाबा है बच्चे, वो ये भाव को 2 बच्चे, वो भाव को अब की प्रेग्नेंट है। क्या काम करते बच्चे आपके? मेरे बच्चे ड्राइविंग करते हैं, ओला में ड्राइविंग करता है बच्चा, बड़ा बच्चा अभी ऑटो चला रहे, छोटा बच्चा क्या उसमें कर रहे, स्विगी में कर रहे। अभी मैं गाली दे रही हूँ, माफी चाहती हूँ, फिंगरप्रिंट्स लगा के टास्क फोर्स भर रही। अरे माँ के लौड़े, मैया के लौड़े, कहीं पर भी तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहा रे, कैसा चोरी करते रहे तुम लोग। बोली साहब हम नहीं करे बोल के बोल रहे, भी तो मार के वो कुछ ब्लू कलर का इंका लगा के करके सब फिंगरप्रिंट्स निकाले लेके जाके। और पुलिस स्टेशन में कस्टडी में रहने के बावजूद पुलिस वाले जिसके घर में चोरी हुई वो लोगों को बुला के मेरे सामने, वो लोगों के सामने गालियां दे रहे, मेरे बच्चों को मार रहे, हम लोगों पे हाथ उठाने के लिए। ये अथॉरिटी है, पुलिस को अथॉरिटी है, जो जिसके घर में चोरी हुई वो लोगों को बुला के उनके सामने हमारे को मारना, बेइज्जत करना मेरे बच्चों को है क्या? बोलिए आप, वो ठहर के मेरे बच्चों को मार रहे हैं हम लोग। अभी कितने केसेस आपके बच्चों के ऊपर? मेरे बच्चों के ऊपर काफी केसेस डाले। फर्स्ट टाइम जब पकड़े 33 केसेस डाले बच्चों के साथ, मेरे ऊपर भी डाले। उसके बाद फिर 5 केसेस, 6-7 केसेस डाले ना। इसमें से सही कितने हैं और फॉल्स कितने हैं? इसमें भी कुछ भी प्रूफ ही नहीं है, ना फिंगरप्रिंट्स आए, ना कुछ नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं है, डाले उसमें किसमें भी साबित कुछ भी नहीं है। वो मार के मेरे सामने मेरे बच्चों को 3rd डिग्री यूज कर रहे सर, मार के उनके फिंगरप्रिंट्स लेके लगा के पूरे गेम प्लान करके पकड़ के कर रहे सर। अब क्या करना बोलो, इंसाफ चाह रही हूँ मैं। ये पुलिस वालों को कोई डर, कुछ खौफ नहीं है क्या? कहीं भी कुछ भी होगा तो सना के घर पे जाएंगे, बल्कि मेरे घर पे आ जाएंगे। सिर्फ सना के बच्चे हैं और सना ही है, हर केस में मेरे को इन्वॉल्व करते, हर केस में इन्वॉल्व करते हैं मेरे को। क्या है सर, मैं आप लोगों से यही उम्मीद है, बस मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, इंसाफ होना और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।